नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कनिका सिंह है एंड आई एम अ कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक्स एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स एट मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम. Do you know that in every 800 to 1000, one baby with Down syndrome is born? Since ये एक relatively common genetic परेशानी है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी about how we diagnose Down syndrome and how we manage children with this condition. डाउन सिंड्रोम होता है बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी काफ़ी सारे सेल्स से बनी होती है और सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स. तो अगर किसी की बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा कॉपी में होता है, 2 की बजाय 3 कॉपीज़ में होता है, तो दैट पर्सन हैज़ डाउन सिंड्रोम. क्योंकि अब डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस और मैनेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो अब हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे 50-60 ईयर्स ऑफ एज तक अपनी लाइफ जी सकते हैं. और अगर उनके अर्ली चाइल्डहुड में इश्यूज़ हम पहले ही डील कर लें तो दे कैन हैव अ रिलेटिवली गुड लाइफ. तो डाउन सिंड्रोम के बच्चों को हाइपोटोनिया होता है या मसल टोन उनकी कम होती है जब वो पैदा होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके माइलस्टोन्स भी डिले हो सकते हैं, जैसे गर्दन संभालना, बैठना. काफ़ी बार डाउन सिंड्रोम के बच्चों को अगर हम देखते हैं तो कुछ उनके फिज़िकल फीचर्स हैं जिससे कि एज अ डॉक्टर वी आर एबल टू सस्पेक्ट कि हो सकता है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो. अगर हमें लगता है कि किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, देन वी डू अ जेनेटिक टेस्ट विच इज़ नोन एज अ कैरियोटाइपिंग. काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो डाउन सिंड्रोम जैसी लगती हैं बट दे आर ड्यू टू अदर रीजंस. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम राइट टेस्ट करें टू कंफर्म कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं. अप्रॉक्सीमेटली 40% डाउन सिंड्रोम के बच्चों में हार्ट डिफेक्ट भी होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्क्रीन फॉर द हार्ट डिफेक्ट. एंड कभी कभी डाउन सिंड्रोम के बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है. तो वेन एवर वी डायग्नोज अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम वी डू ऑल दी अदर टेस्ट सो दैट द चाइल्ड कैन बी पुट ऑन अर्ली ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज. जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक परेशानी है, हम उसको इफ़ समवन इज़ बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम हम उसको चेंज नहीं कर सकते. बट अगर हम राइट टाइम पे उसको डायग्नोज करें, वी कैन स्टार्ट अर्ली इंटरवेंशन एंड थेरेपीज़. एंड ऑल्सो अगर हम जो भी साथ में इलनेसेस होती हैं डाउन सिंड्रोम में उनका अर्ली ट्रीटमेंट करें तो जो बच्चे हैं या बड़े हैं जिनको डाउन सिंड्रोम है उनकी लाइफ हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर किसी की फैमिली में कोई बच्चा या बड़ा है जिसको डाउन सिंड्रोम है तो उनकी कैरियोटाइप की रिपोर्ट देख के हम बता सकते हैं कि और फैमिली मेम्बर्स को क्या रिस्क है कि उनके बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो. और यदि अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है कि किसी को डाउन सिंड्रोम है तो अब हमारे पास बहुत बेहतर जेनेटिक टेस्ट हैं जो कि हम ब्लड सैंपल से ही कर सकते हैं, जैसे नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिससे हम काफ़ी एक्यूरेटली प्रेगनेंसी में बता सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं. कभी कभी हमें उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी करना पड़ता है जिसे बोलते हैं एम्नियोसेंटेसिस. इस तरह हम डाउन सिंड्रोम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों में. अभी तक तो काफ़ी साइंटिफिक एंड टेक्निकल बातें बताई मैंने, बट इन माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स दोनों मेहनत करें तो वी कैन रियली हेल्प चिल्ड्रन और इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड लीड गुड लाइव्स.